यहां उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम के पास कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर किसके ऑर्डर पर हुआ मर्डर। तो आइए जाने इस पूरे घटनाक्रम को और आपको बताएं कि आखिर शुवेंदु अधिकारी के पीए की खुलेआम कैसे कर दी गई हत्या। जी हां, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताते हैं कि किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तो आपको बताएं कि पीए चंद्रनाथ की मौत हुई है और पोस्टमार्टम भी हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें, तस्वीरें अलग अलग बता रहे हैं, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं और जो गाड़ी, जो वाहन सामने आया उसको लगी हुई थी फर्जी नंबर प्लेट, ये भी जांच में सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब चंद्रनाथ को गोली लगी उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। और इसके साथ साथ फॉरेंसिक जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो शपथ ग्रहण से पहले पश्चिम बंगाल में हुआ है बवाल और किस तरह की तस्वीरें लगातार यहां पर निकल करके सामने आई है। खून बहाया गया है, आखिर किसकी ये साजिश थी? क्योंकि तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो बता रही है कि पहले से रेकी की गई थी, यानी कि पहले से ये जाल बुना जा रहा था, पहले तैयारी की गई थी और उसके बाद अपनी ही तैयारी को अंजाम दिया गया। आखिर कौन लोग हैं, किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, ये पूरा जांच का विषय है। जांच होगी तो उसके बाद सामने आएगा कि आखिर हत्यारा कौन है और हत्यारा जो है उसके पीछे किन लोगों की साजिश है। अब आपको ये भी बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जंगल राज का अब होने वाला है दी एंड। जी हाँ, सुनवाते हैं। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। देश का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में खेला गया खूनी खेल, राजनीति का ये कौन सा चेहरा निकल करके सामने आया है। हत्या हो गई, साजिश रची गई और आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वो प्रतिक्रियाएं भी एक बार सुन लीजिए। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक। भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं, उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था, ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। साफ तौर पर सुकांत मजूमदार ने कहा कि हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब चंद्रनाथ की मां ने आखिर क्या कुछ कहा है, किस तरह की गुहार लगाती हुई वो नजर आई हैं, आपको सुनवाते हैं। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কেন শুভেন্দুবাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশ্রুতি।
तो रोती बिलखती एक मां के ये आंसू हैं जो चाहती हैं कि हमलावरों को जिन्होंने हत्या की है उनके बेटे की उसको उम्र कैद दी जाए। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कैसे रची गई ये पूरी की पूरी साजिश। जी हाँ, आपको बताएं कि कार का लंबे वक्त तक पीछा किया गया। इसकी टाइमलाइन को अगर हम समझें तो कार स्लो होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जो साफ तौर पर दर्शा रही है कि रेकी की गई और उसके बाद किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने विंडशील्ड पर गोलियां चलाई और फिर चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया, यानी कि अंधाधुंध गोलियां चलाने का काम किया। अब इस पूरी हत्या की साजिश की, या ये कहें कि इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो वो भी आपको बताते हैं। 10:10 का वो समय जब पीए चंद्रनाथ की कार हाईवे से घर की ओर जा रही थी, घर की ओर उसने टर्न लिया, यानी कि घर की ओर मुड़ी। 10:20 रात के होते हैं और घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गाड़ी रुकी। 10:20 पर ही बाइक सवार कुछ लोग आए जिन्होंने 4 गोलियां दागी और अब 5 मिनट के बाद ही 10:25 का रात का वो समय जब मौके पर पहुंचे लोग और पुलिस। जी हाँ, यानी कि लगभग 10:20 से लेकर 10:25 के बीच ही ये पूरा घटनाक्रम होता है। अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है और रात के 10:40 की अगर हम बात करें तो चंद्रनाथ को अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि वहां पर पुलिस मौके पर मौजूद रहती है। लोग होते हैं जो कि चंद्रनाथ को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स चंद्रनाथ को मृत घोषित कर देते हैं। तो ये चंद मिनटों की वो टाइमलाइन है। इसके दौरान जो हमलावर थे उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने का काम किया। कई तरह के सवाल अब इस पूरी घटना के साथ जुड़ रहे हैं। ताजा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राजनीति का ये कौन सा रूप पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, जहां पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अब तो। सुंदर, देखिए सवाल तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ कल एक ये घटना नहीं हुआ, साथ ही साथ उसी इलाके में नॉर्थ 24 परगना में ही पानीहाटी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बमबारी की घटना हुई। उसमें भी काफी बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए। बशीरहाट में एक बमबारी की घटना हुई, वहां पर भी एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल है। बरानगर में छुरा चलाया गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही है वोट टेकिंग सेरेमनी के बीच, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जाके इसका उद्देश्य क्या है, एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है। तोपशिया में भी परसों एक इंसिडेंट हुआ था, बारासत में एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो सारी जो इंसिडेंट है, मंसूबा क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से चंद्रनाथ रथ को मारा गया, उससे तो साफ तरीके से पता चलता है कि ये एक दिन का घटना नहीं है। काफी दिनों से उनको फॉलो किया गया है, रेकी किया गया है। क्योंकि कल जब 10:10 पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी, ये दोहारिया जो इलाका जहां पे उनका फ्लैट है, वहां से जसर रोड से उनकी गाड़ी वहां पर गई, तो उनकी गाड़ी के सामने ये शिव मोहम फ्लैट, जिसके सामने ये घटना हुआ, 50 मीटर की दूरी थी उनकी घर, उनका ऑर्किड नाम का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वो रहते थे, उसमें 50 मीटर की दूरी है। तो एक गाड़ी से ब्लॉक किया गया, पहले सिल्वर कलर का गाड़ी था, उससे ब्लॉक किया गया चंद्रनाथ रथ की गाड़ी, और पीछे से बाइक से सवार हुए थे और हमलावर, और आकर चंद्रनाथ रथ की जो शीशा है, उस शीशे में फायर आर्म जो है थे उनके पास, वो तांग कर फायर किया गया, जिसमें से 3 गोली चंद्रनाथ को लगा। चंद्रनाथ की चेस्ट में लगा और एक पेट पे लगा, और ड्राइवर की स्टोमक, लीवर और शोल्डर पर, राइट शोल्डर पर गाड़ी लगा। सौरभ, इस पूरे मामले में जब ये घटना हुई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि राजनीति भी गर्मा रही है, और ऐसे में अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया जाने तो साफ तौर पर उनका भी कहना है कि जंगल राज का 15 वर्षों का जो ये राज खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट, यानी कि इशारा टीएमसी की तरफ ही जा रहा है। हालांकि ये पूरी घटना जो है ये तो जांच का विषय है। देखिए, शुवेंदु अधिकारी जिनके पीए थे, उनका अगर हम वक्तव्य ले, और राज्य के जो सभापति है समीक भट्टाचार्य, उनका अगर वक्तव्य ले, उनका कहना है कि जांच चल रहा है, राज्य पुलिस के ऊपर उनका भरोसा है, राज्य पुलिस ही जांच करेगा, ऐसा शुवेंदु अधिकारी ने कहा है। सीसी जो फुटेज है मिले हैं, वो सारे सीसी फुटेज दिखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट से मध्यमग्राम तक वो जो गाड़ी मैंने कहा कि उनके चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के सामने रखा गया था, वो 3 बजे उस इलाके में आया था। देखा गया है कि 3 बजे वो गाड़ी वहां पे था। तो
उसको चलते उस बात को लेकर बाकी जांच चल रही है। जी। कितने लोग थे, 2 लोग थे या 3 लोग थे? जो आई विटनेस है उनका साफ तरीके से कहना है कि गाड़ी के भीतर 3 लोग थे और 3 में से दोनों को गोली लगी और एक रो रहा था। तो रो रहा था, उसको कहा गया कि इसे अभी जिंदा है, गाड़ी का दरवाजा खोलिए, इनको हॉस्पिटल, करीब में एक हॉस्पिटल में ले जाइए। जी। तो ये जो सारा, ये जो 3 वो जो वहां पर आएंगे और इस रास्ते से आएंगे, इतने बजे आएंगे, ये डिटेल्स उनको कहाँ से मिला? ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जाके ये जो बाइक पे सवार है, ये कि काफी समय से चंद्रनाथ रॉथ को फॉलो कर रहा था। जी। ये सारी बातें हैं। जो भाजपा के नेतृत्व है उनका कहना है कि एक जंगल राज का खत्म हुआ है। जो जनता है वो जंगल राज का खात्मा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस समय जो कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हुए थे, कल भी काफी सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके अपील किए हैं कि इस वक्त कानून हाथ में ना ले और इसमें पॉलिटिकल बातें हैं या नहीं, ये पॉलिटिकल मर्डर है या नहीं, ये पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी कोई निश्चित तौर पर तमाम तरह के बिंदु हैं जिस पर जांच की जा रही है। और वहीं अगर सुकांत मजूमदार को हम सुने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जैसे ही शपथ लेगी, गठन होगा और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखेंगे कि किस तरह से सुधारी जाती है, क्योंकि तमाम तरह की जो घटनाएं सामने आई है वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए।